नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शकों, युति संबंध कंजक्शन, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं आज इन दो ग्रहों के बारे में बात करूंगा, चंद्र और राहु। एक जल है तो दूसरा विष है। इन दोनों का संबंध जीवन में उथल पुथल ले आता है। जहां चंद्रमा मन का कारक है, मन स्थिति का कारक है, आपकी जो दिनचर्या है, आपकी जो स्वभाव है, आपके जो विचार हैं, वो सब चंद्रमा के द्वारा निर्धारित होते हैं। चंद्रमा ही आपके विचारों को निर्धारित करता है कि आपके अंतर्द्वंद में क्या चल रहा है, आप किस दिशा में अपने विचार को ले जाएंगे, कैसा आपका विचार होगा, और विचारों के द्वारा ही आपके संकल्प शक्ति, आत्मविश्वास, ये सब निर्धारित होते हैं। व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन उसका नियंत्रण नहीं हो पाता है तो अपने मन पर नहीं हो पाता है। इस मन के आगे वो विवश हो जाता है, और यही मन अगर दूषित हो जाता है, राहु जैसे ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, राहु के साथ बैठ जाता है, तो ये जीवन को दुभर कर देता है। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, चंद्र राहु का संबंध। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इसके लिए पूर्व में आपको गूगल पे करना होगा, फिर आप अपनी कुंडली हमें भेजकर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिएगा। दर्शकों, तो आज हमारी चर्चा का जो विषय है, चंद्र राहु। चंद्रमा जो हमारी मन स्थिति का कारक है, जहाँ सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, हमारा जो शरीर है उस आत्मा के द्वारा संचालित होता है। लेकिन ये जो संचालन है, ये मन के बिना अधूरा है। बिना, क्योंकि भगवान ने, ब्रह्मा ने ये शरीर की जो रचना की है, उसमें मन को एक ऐसा स्थान दिया है कि व्यक्ति उसी के इर्द गिर्द घूमता है। सारी माया इसी मन की रची हुई है। जो कुछ है ये मन के द्वारा निर्धारित है। चाहत, लालसा, कामना, वासना, जो कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं, इच्छा पूर्ति की जो चाह हम में है, वो इसी मन के अधीन है। और इसी कारण हम मन के वश में आ जाते हैं। हर व्यक्ति को एक लालच होता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का, और वो लालच पूरा करता है तो मन करता है। और इसी मन में जब राहु का विष मिल जाता है तो वो व्यक्ति को मानसिक रोगी तक बना देता है, मानसिक विकृति दे देता है, क्योंकि वो भटकाव है, वो माया है, और मन के ऊपर माया का प्रभाव भ्रमित करके रख देता है। चंद्र राहु का संबंध कई बार पागलपन की हद तक ले जाता है, क्योंकि मन इच्छाओं के अधीन है और इच्छाओं की प्राप्ति राहु करवाता है। इच्छाओं की ओर भटकाता राहु है। भोग विलास की ओर जाना, नशे की ओर जाना, पाप की ओर जाना, काम वासनाओं की ओर जाना, ये सब राहु। और चंद्रमा क्या है? वो आकर्षण, सुंदरता, कला, और जिसमें आकर्षण है, सुंदरता है, वो भोग विलास की ओर न जाए ऐसा संभव ही नहीं, क्योंकि उसको अभिमान हो जाता है अपनी सुंदरता के ऊपर। और उसी सुंदरता पर जब राहु का ग्रहण लग जाता है तो वो भटकाव की ओर निकल पड़ता है। चंद्र राहु का संबंध ग्रहण योग भी माना गया है, क्योंकि स्वर भानु सूर्य और चंद्रमा के पास ही जाकर बैठे, और जब स्वर भानु का सर धड़ से अलग हुआ तो राहु का निर्माण चंद्रमा के पीछे हुआ और केतु चंद्रमा के आगे, धड़ आगे रह गया
और सर पीछे रह गया। अंधेरा है राहु, वो चंद्रमा के साथ साथ ही चलता है। जहां आप में मानसिक असंतुलन की स्थिति आई, राहु पीछे से तुरंत प्रकट हो जाता है। वो अंधेरा उसको ढकने के लिए ललायत रहता है चंद्रमा को। आदमी में एक भय, अनावश्यक भय व्याप्त रहता है। वो हमेशा एक डर के साथ जीता है। सपने में जाग कर उठ जाना, बार बार उसे ये डर रहता है कि कहीं मेरा अहित ना हो जाए, कहीं मेरा बुरा ना हो जाए, कोई मेरा बुरा करना चाहता है। क्योंकि राहु धोखा है, और धोखा जब वो किसी के साथ चलता है तो व्यक्ति में भय का वातावरण उत्पन्न कर देता है। उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, मनोस्थिति है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, उसे वो कमजोर कर देता है। व्यक्ति सही मार्ग नहीं, भ्रमित रहता है हमेशा। उसे सफलता की चाह है, लेकिन राहु उसे भटकाता रहता है, उसे सही मार्ग नहीं देने देता। वो हमेशा अपने अधीन करके रखता है। चंद्रमा वैसे ही चंचल है, उसमें स्थिरता है ही नहीं। वो पानी है, जल है, क्यों जल तत्व का कारक है। शुक्र और चंद्र जल तत्व हैं। और जब उस जल में राहु की कालिमा आ जाती है, क्योंकि चंद्रमा सफेद है, सफेद रंग लिए हुए है, और ये आपकी होरा में सफेदी देता है, व्हाइटनेस लाता है। आप जिनका चंद्रमा अच्छा है, वो आंख बंद करते ही उन्हें सफेदी नजर आती है अपनी होरा में, अपनी होरा को पहचानते हैं। तो साइंस भी मानता है कि जिसका चंद्रमा अच्छा है, वो उसकी होरा में एक सफेदी होती है, और जब उस सफेदी में कालिमा छा जाती है तो वो अपना मूल स्वरूप खो बैठता है। सफेदी के ऊपर जब भी काला रंग डाला जाता है, उसमें मिलाया जाता है, तो वो या तो डार्क ब्लू जैसा कलर ले लेता है, या फिर कालिमा आ जाती है। वो अपना मूल स्वरूप खो बैठता है। यही चंद्रमा के साथ होता है। राहु का साथ जिसे मिल गया, ग्रहण लग गया। जब भी आपने चंद्र ग्रहण देखा होगा तो एक काला आवरण उसे ढक लेता है, उस सफेदी को, उस चमक को काला आवरण ढक लेता है। यही ग्रहण है, यही चंद्र राहु का संबंध है। व्यक्ति में भटकाव ले आता है। लेकिन ज्योतिष यहां गलती कर बैठते हैं। चंद्र राहु का संबंध होते ही लोग पानी का दान करने के लिए कह देते हैं, सफेद वस्तु का दान करने के लिए कह देते हैं, कह देते हैं कि आपको रात को मीठा नहीं खाना, सफेद चीज नहीं खानी है, दूध नहीं पीना है, दूध का दान करवा देते हैं, सफेद वस्तु का दान करवा देते हैं, चंद्रमा संबंधित चीजों का दान करना शुरू कर देते हैं। यही धोखा कर लेते हैं। क्योंकि जहां चंद्रमा को बल देना है, आप उसका दान करने लग गए, और दान करने का मतलब हुआ उसका प्रभाव हीन कर देना। और जो थोड़ा बहुत बल चंद्रमा का है, वो भी आप खत्म कर लेते हैं, और राहु अपना पूर्ण प्रभाव दिखा देता है, उसे मानसिक रूप से विकृत कर देता है, भ्रमित कर देता है, पागलपन की स्थिति ले आता है। लोग समझते हैं इसके ऊपर किसी की छाया है, किसी भूत प्रेत के साये में आ गया है। कुछ नहीं है। चंद्रमा क्षीण हुआ, मनोस्थिति कमजोर हुई, मन से वो दुर्बल हुआ, और राहु ने अपना प्रभाव दिखाया। अपना अंधेरा, अपनी छाया से वो ढक लेता है, मानसिक रूप से विकृत हो जाता है। जरूरत है यहां पर राहु को दबाने की। राहु का दान कीजिए, चंद्रमा का नहीं। चंद्रमा की तो जरूरत है, इस शरीर को जरूरत है शीतलता की, उस सफेदी की जो आप में एक चमक ले आती है, जबकि आपने उसको अंधेरे में ढक लिया है। चंद्रमा को, उस लाइट को बंद कर दिया है जो आपके अंदर उजाला कर रहा है। उस बल्ब को, उस प्रकाश को आपने उस अंधेरे से ढक दिया है। उस अंधेरे को बल देकर, यहां जरूरत है तो अंधेरे को मिटाकर उस प्रकाश को प्रकाशमान और उजाले की ओर ले जाना है। उस मन को उजाले की ओर ले जाना है। चंद्रमा को बल देना है, चांदी धारण करनी है आपको। अगर आप चांदी के धारण करते हैं या फिर रात को दूध पीते हैं, चंद्रमा से संबंधित वस्तु आप ग्रहण करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन से भी अंदर एक प्रकाश उत्पन्न होता है, और वही प्रकाश की जरूरत है। मनोस्थिति को संतुलित करने के लिए प्रकाश की जरूरत है, आंतरिक प्रकाश की जरूरत है। और जो मेडिटेशन नियमित रूप से करता है, ध्यान करता है, उसका चंद्रमा बली हो जाता है। और जब चंद्रमा बली हो जाएगा, मानसिक रूप से वो अपने मन को अपने वश में करना सीख जाएगा, उस
उसे प्रकाश की ओर ले जाना सीख जाएगा, तभी राहु अपना प्रभाव समाप्त करेगा और व्यक्ति का जीवन सुंदरता की ओर बढ़ जाएगा। चंद्र राहु का संबंध कई बार श्रेष्ठ भी होता है, लेकिन जरूरत है चंद्रमा को बल देने की, राहु को नहीं। आपने राहु को बल दिया, चंद्रमा को समाप्त कर दिया, मतलब जीवन दुबर हो गया। आप उस माया की ओर निकल गए, उस ब्रह्मन, उस माया के जंजाल की ओर निकल गए, जहां केवल और केवल भटकाव है, भ्रमित होना है। वो जो साया भय का, उसे बल मिल जाता है। और जहां मन में भय आ गया, आप में कितना ही कॉन्फिडेंस हो, आप कितने ही सक्षम हो, कितने ही ज्ञानी हो, कितने ही सुंदर हो, कितने ही बली हो, लेकिन भय के साथ आप कुछ नहीं कर पाते। निर्भय होकर ही आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। और तो निर्भय होना है तो यहाँ राहु को कमजोर करना आवश्यक है, उस अंधेरे को मिटाना आवश्यक है जो मन पर अपना आवरण बना बैठा है। ये चंद्रमा और राहु का संबंध है। भटकाव देता है, जीवन में असफलता की ओर ले जाता है, व्यक्ति संकुचित होकर रह जाता है, भय करता है, एकांत पसंद करता है, जंगल पसंद करता है, भीड़ से भय लगता है उसे, पानी से भय लगता है उसे, किसी से बात करते हुए, संवाद करते हुए भय लगता है उसे। डर हमेशा उसका साथ रहता है। रात को सोता है तो जाग पड़ता है, डरावने सपने आते हैं, क्योंकि वहां राहु उसे सोने भी नहीं देता है। और यही भय उसे जीवन की असफलता की ओर ले जाता है। तो यहां केवल और केवल चंद्रमा को बल देना है, राहु को नहीं। जहां आपने राहु को बल देने की कोशिश की, क्योंकि वहां ये दो शत्रु हैं। चंद्रमा ने ही स्वर भानु का नाश करवाया और राहु केतु की उत्पत्ति का कारण चंद्रमा और सूर्य ही हैं। तो ये स्वर भानु राहु केतु के रूप में इन दोनों के पीछे ग्रहण लगाते हुए चलता है। ग्रहण लगता है, किसी और ग्रह को नहीं लगता है, सूर्य और चंद्रमा को, ये दोनों को शत्रु मान के चलता है। और जहां कहीं राहु केतु की पकड़ में ये दोनों ग्रह आ गए तो वो उस जातक के लिए विनाश का रूप ले लेता है। यहां राहु को आप कमजोर करके चंद्रमा को बल दोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, क्योंकि चंद्रमा वेल्थ का कारक है, समृद्धि का कारक है। और आपको समृद्धि चाहिए तो चंद्रमा को ही बल देना होगा, राहु को नहीं। तो दोस्तों, एक नए विषय के साथ हम आपके सम्मुख पुनः प्रस्तुत होंगे। वीडियो पूरा देखने पर आपका सहृदय धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। जय श्री कृष्ण।